नमस्कार जोहार। बात बाकी में आपका स्वागत है। बीते रोज यानी 16 सितंबर को संथाल परगना के पाकुड़ के हिरनपुर डांगापाड़ा में मेघों के गरजने बरसने के बीच कोल्हान के चंपाई सोरेन सिंह गर्जना कर रहे थे। मौका था आदिवासियों के एक बड़े महासम्मेलन का। इस कार्यक्रम में चंपाई सोरेन के साथ लोबिन हेम्ब्रम और सीता सोरेन भी मौजूद थीं। आप जानते ही हैं, ये तीनों नेता पिछले कुछ दिनों पहले झामुमो छोड़ भाजपा में शामिल हुए थे और अब देखिए ये संघ के एजेंडे को आगे बढ़ाने लगे हैं। राजनीतिक जानकारों के अनुसार आदिवासियों का यह महासम्मेलन, जिसका आयोजन माझी परगना वैसी ने किया था, यह अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि इस कार्यक्रम में, इस महासम्मेलन में झामुमो का कोई परिचित चेहरा मौजूद नहीं था। हालांकि कार्यक्रम में भाजपा के झंडे बैनर भी नहीं थे, लेकिन भाजपा के एक मजबूत चेहरे हो चुके चंपाई सोरेन, सीता सोरेन और लोबिन हेम्ब्रम की इस कार्यक्रम में मौजूदगी सबके कान खड़े कर रही है। कार्यक्रम में भले ही भाजपा के कोई प्रतीक नहीं दिखे हों, कोई झंडा बैनर, लेकिन लोबिन हेम्ब्रम, चंपाई सोरेन, सीता सोरेन अब तो भाजपा के एक प्रतीक के रूप में ही हो चले हैं। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में भाजपा और संघ का एजेंडा ही कुलांचे मार रहा था। जो तीनों महत्वपूर्ण नेता हैं, जो हाल हाल में झामुमो छोड़कर भाजपा में आए हैं, उन्होंने जोर शोर से आदिवासी अस्मिता और उनकी बहन बेटियों को बांग्लादेशी घुसपैठ से खतरा बताकर यह जाहिर कर दिया कि वे संघ के स्कूल में अब दीक्षित होने लग गए हैं। जेएमएम के लिए चिंता की बात यह भी है कि कार्यक्रम में जुटी भीड़ भी बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर गुस्से में थी। भीड़ ने एक विशेष समुदाय के लिए डर और दहशत भी जाहिर की। ऐसे में कल को अगर जेएमएम की तरफ से डैमेज कंट्रोल के लिए बांग्लादेशी घुसपैठ के खिलाफ जुबानी कसरत शुरू हो जाए तो आश्चर्य नहीं होगा। बहरहाल लोकसभा चुनाव के वक्त संघ की भाजपा नेतृत्व से नाराजगी झलकने लगी थी। संघ ने सिर्फ हिंदुत्व के मुद्दे को ही काफी नहीं बताया था और अंत्योदय को भी लागू करने की बात कही थी। ऐसे में माना जा रहा है कि भाजपा ने झारखंड में चुनाव की तैयारी को लेकर चौतरफा फील्डिंग सजाई है। एक तरफ हिंदुत्व के फायर ब्रांड नेता हिमंता बिस्वा शर्मा हैं, तो दूसरी तरफ अंत्योदय की बात करने वाले शिवराज सिंह चौहान हैं। हां, तो इस कार्यक्रम में चंपाई की दहाड़ जेएमएम मुख्यालय में जरूर गूंजी होगी और पार्टी चौकन्ना हुई होगी। दूसरी ओर कार्यक्रम की गूंज संघ मुख्यालय नागपुर तक भी पहुंची। संघ को यह कार्यक्रम आश्वस्त कर गया होगा कि झारखंड में उनके एजेंडे का रथ सही दिशा में आगे निकल रहा है। संघ को जानने वाले लोग यह मानते हैं कि संघ कई इकाइयों के जरिए, उन इकाइयां जिनकी पहचान संघ से जुड़े होने की नहीं होती है, उसके माध्यम से संघ अपना एजेंडा अलग अलग वर्ग समूहों में लागू करता है और उस एजेंडे के साथ उस समूह को आगे ले जाने के लिए तैयार करता है। तो मान सकते हैं कि भाजपा की वाया चंपई सोरेन झामुमो के खिलाफ बिछाई गई बिसात पर झामुमो को झटका मिलने लगा है। गौर करें तो आपको कोल्हान से लेकर संथाल परगना तक चंपाई सोरेन की धमक सुनाई देगी। लिहाजा कांग्रेस छोड़ भाजपा में आए और हिंदुत्व का खास चेहरा बन गए हिमंता बिस्वा शर्मा जैसी संभावना भाजपा अब चंपाई सोरेन में भी देख सकती है। ऐसा इसलिए भी क्योंकि कोल्हान के टाइगर नाम से मशहूर चंपाई को पाकुड़ की सभा में झारखंड टाइगर के नाम से संबोधित किया गया। बता दें कि मांझी परगना के महासम्मेलन में जो झटका जेएमएम को संथाल परगना में लगा है, वैसा ही झटका कोल्हान में भी लग चुका है। कोल्हान में
जेएमएम लगातार चंपाई सोरेन को काउंटर करने की कोशिश में लगा रहा, मगर चंपाई भारी रहे। पूर्वी सिंहभूम के चाकुलिया में 12 सितंबर को सबुआ हांसदा के शहादत दिवस पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पहुंचना था। बाद में तय हुआ कि कल्पना सोरेन जाएंगी, मगर दोनों में कोई नहीं गए। माना गया था कि चंपाई वहां शक्ति प्रदर्शन कर सकते हैं, लिहाजा दोनों का जाना स्थगित हो गया। इसी तरह 24 अगस्त को चाकुलिया के दुधिया सोल में फुटबॉल प्रतियोगिता हुई। इस प्रतियोगिता में विनर टीम को 5 लाख का इनाम मिलता है। प्रतियोगिता में हर एक साल जेएमएम के नेता विधायक मौजूद रहते हैं, मगर इस बार चंपाई सोरेन और उनके समर्थक ही दिखे। उधर अपने कार्यक्रम में मोदी ने 2 कदम बढ़कर चंपाई से हाथ मिलाया, साथ ही उनके बेटे बाबूलाल सोरेन से भी मिले। देखा जाए तो चंपाई के कद का दूसरा नेता जेएमएम से कोल्हान में दूसरा नहीं है। रामदास सोरेन के बारे में कहा जाता है कि वे अपने विधानसभा से बाहर बहुत ज्यादा नहीं दिखते हैं। दीपक बिरुआ और जोबा मांझी हो जनजाति से हैं। ऐसे में संथालों को चंपाई के बिना जेएमएम के लिए अपने पाले में रखना मुश्किल दिखता है, खासकर कोल्हान में। कोल्हान में पीएम मोदी के कार्यक्रम के बाद अब संथाल में अमित शाह का कार्यक्रम होना है। ऐसे में माना जा रहा है कि आदिवासियों को भाजपा के पाले में लाने के लिए बाकी नेताओं की तरह चंपाई सोरेन को भी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। आप जरा 4-5 महीने पहले के उस दौर को याद करें जब हेमंत सोरेन को बेल नहीं मिली थी और राजनीति में कल्पना सोरेन की एंट्री हुई थी। कल्पना सोरेन के आने के बाद एक अलग उत्साह था और पार्टी कहीं ना कहीं झारखंड में भाजपा पर भारी दिख रही थी। जहां जाती थी कल्पना सोरेन, उनके बोलने का अंदाज मंच पर जो होता था, लोग उसकी तुलना ममता बनर्जी से करते थे। एक परिपक्व लीडर की तरह वो हाथ लहराते हुए मंच पर चलते हुए बात करती थी, भाषण देती थी। इससे कल्पना सोरेन सीधे आम जनों से कनेक्ट करती थी। झारखंड मुक्ति मोर्चा तब बहुत आगे दिख रहा था झारखंड की राजनीति में, लेकिन बाद के दिनों में जिस तरह से धीरे धीरे करके भाजपा ने और संघ ने पूरी घेराबंदी की है, जो चक्रव्यूह की रचना की है, उसमें अब कहीं ना कहीं झामुमो फंसता नजर आ रहा है। धन्यवाद।